अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान में लगाए जाने वाले गरीब अवाम पे टैक्सेस के बारे में बात करूँगा। गरीब अवाम पाकिस्तान की तो मुतासर हो ही रही है, लेकिन जो बैरून मुल्क रहने वाले, जो मेहनत मजदूरी करने वाले ओवरसीज़ लोग हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट भी हुए हैं। आपको उसकी तफसील बताते हैं, फिर इस पे डिस्कशन होगी। 1 जुलाई से बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की टिकटों पर अक्साई ड्यूटी से एक इजाफ़ा किया गया है। जो भी टिकट ख़रीदेगा उस पे ये जो अक्साई ड्यूटी है ये लगेगी। इसकी रेशो कुछ इस तरह है। अमेरिका और कनाडा में बिज़नेस क्लास और क्लब क्लास की टिकटों पर अक्साई ड्यूटी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। अमेरिका का और कनाडा का जो भी टिकट ख़रीदेगा उस पे अक्साई ड्यूटी 1 लाख रुपए तक का इजाफ़ा किया गया है। बिज़नेस क्लास, क्लब क्लास की टिकटों पर एक्साइज ड्यूटी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई है। यूरोप के लिए बिज़नेस क्लास और क्लब क्लास की टिकटों पर एक्साइज ड्यूटी 60,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह यूरोप के बिज़नेस क्लास और क्लब क्लास के टिकटों पर एक्साइज ड्यूटी 1.5 लाख से बढ़ा के 2,10,000 कर दी गई है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए बिज़नेस क्लास और क्लब क्लास के लिए एक्साइज ड्यूटी 60,000 रुपये बढ़ा दी गई है। ये रेशो है इसकी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के लिए टिकटों पर एक्साइज ड्यूटी 2,10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। दुबई, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, अफ्रीकी ममालिक पर एक्साइज ड्यूटी में 30,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये जो प्रदेश में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जो बहुत बुरी खबर है कि उनको पहले ही इतनी महंगाई में वो इतना टैक्स वो पे करते हैं, तो ऊपर से हुकूमत पाकिस्तान ने ये टैक्स लगा के टैक्स सिर्फ आवाम के लिए है। पाकिस्तान में लोगों हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया। जो ज़रूरत ज़िंदगी की आम चीज़ें हैं, जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पे भी टैक्स का इजाफ़ा किया है। दूध में जो है ना वो 18% इजाफ़ा कर दिया गया है, और इसी तरह मेडिकेशंस पे टैक्स। लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है वो बिल्कुल तैयार है। सियासतदानों ने अपने अखराजात में कमी नहीं की, सिर्फ अवाम ही कुर्बानी देगी। सियासतदान जो है ना वो उनके लिए तो सारी चीज़ें तकरीबन फ्री हैं। बैरून मुल्क दौरों में कोई कमी नहीं की उन्होंने। गाड़ियों में तेल, वो जो अवाम का खून उन गाड़ियों में डलता है, तो सियासतदान है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल वो नहीं देते। मुल्क मुश्किल हालात में ज़रूर है, मगर अशराफिया जो है ना वो अपने जो अखराजात हैं उनमें कमी का बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। हुक्मरानों के दस्तरखान उसी तरह हैं, उसी तरह पकवानों में जो बड़ी बड़ी दावतें ज़ोराने और अशाइये दिए जाते हैं, उनकी उनमें कोई कमी नहीं है। हालांकि चाहिए तो ये है कि अवाम पे टैक्स लगाने से पहले ये अपने अखराजात कम करें। अवाम तो पिसी जा रही है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो वो कैसे वो बिजली के बिलों का। अभी तो पाकिस्तान में कुछ मैं न्यूज़ें देख रहा था कि लोग बुलबुला उठे हैं, वो कैसे बिजली का बिल पे करेंगे। नाज़रीन, मुझे एक एक जो है ना पुराने वक्तों का एक वाक़या मुझे याद आ गया। अ, किसी मुल्क का एक बादशाह हुआ करता था, तो उसने ने एक पुल बनाया, और वो उस पुल पे उसने जो है ना वो अवाम पे टैक्स लगा दिया कि जो भी इस पुल से गुज़रेगा वो इसका टैक्स अदा करेगा। तो उसने टैक्स पहले फ्री था, उसके बाद उसने टैक्स लगा दिया। फिर साल 2 साल गुज़रने के बाद उसने वो टैक्स जो है ना वो बढ़ा दिया। लोगों को नहीं बोले। पहले टैक्स फ्री था, तो उस वक़्त भी लोग नहीं बोले, और जब उन्होंने थोड़ा बहुत टैक्स लगाया तो उसके बाद भी लोग नहीं बोले। फिर उन्होंने ये किया कि उसमें इज़ाफ़ा कर दिया, फिर भी लोग नहीं बोले। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है, ये लोग बोल कोई क्यों नहीं रहे? तो उसने अपने वज़ीरों को बुलाया, उन्होंने कहा जी कि ऐसा करें कि इनको जो इनसे मुआवज़ा भी लें, इनसे टैक्स भी लें, और साथ इनको एक-एक जूता भी लगाएँ। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया, और हुक्म पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गई। जो भी वहाँ से गुज़रता पुल से, उसको एक-एक जूते के साथ जो है ना वो पुल क्रॉस किया जाता। तो अवाम
बड़ी खुश, कोई उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि ये ज़ुल्म और ज़्यादती है। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि ये पहले फ्री था तो लोग कोई शिकायत नहीं आई, उसके बाद फिर टैक्स लगा, फिर उस पे इजाफ़ा किया, फिर उस पे इजाफ़ा किया, तो अभी जो मैंने हुक्म दिया है कि जूते भी लगाएं, तो जूते भी लगाने में अवाम बोल नहीं रही, क्या वजह है? तो उसने कहा कि नहीं, वज़ीरों को बुलाया, उसने कहा जी कि मैं खुद ही जाके ना तो शिकायत सुनूंगा, इसलिए वहाँ पे उसी इलाके में, जिस इलाके में ये पुल था, उसी में आप ये खुली कचहरी लगाएं, तो उसमें हम जो है ना वो आवाम के शिकायत सुनेंगे। तो बादशाह ने ऐलान किया, दूसरे दिन वहाँ पे कचहरी लगी। तो उन्होंने बादशाह ने कहा जी कि किसी बंदे को कोई शिकायत है, तो सब ने यका ज़बान होके कहा कि हमें जो है ना लाइन में लग के जूती खानी पड़ती है, तो इसलिए ऐसा करें कि बंदे आप ज़्यादा रख लें जो जूतियाँ मारने वाले हैं। तो यही कुछ हाल जो है, यही हाल पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान की अवाम का भी यही हाल है। वो हर तरीके से हुक्मरान जो है ना वो आपको जूतियाँ मारते हैं, लेकिन उनको पता है कि कोई किसी ने नहीं बोलना, और इन टैक्सों के ख़िलाफ़ तो किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, ना कोई उनको फ़र्क पड़ता है। पिसे जो है ना गरीब लोग, गरीब अवाम पिसे जाते हैं। नाज़रीन, मैं दिलचस्प ये बात आपको बताऊँ कि जो चीज़ें आवाम के लिए महंगी कर दी गई हैं, वो हुक्मरानों के लिए सस्ती हैं। वो चीज़ें जो आवाम के लिए मुश्किल में हैं, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी के लिए वो फ्री हैं। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिलचस्प बता देता हूँ। बिजली है, उसके बाद पेट्रोल है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, इलाज और सफ़र। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आवाम के लिए महंगी हैं सबसे, और आवाम इनको अफोर्ड नहीं कर सकती, और हुक्मरानों के लिए यही चीज़ें, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। और जब तक शराफिया को मुफ्त मराद मिलती रहेंगी, ये सब चीज़ें शराफिया है उसके लिए मुफ्त हैं, तो जब तक उनको ये चीज़ें मुफ्त मिलती रहेंगी, ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी। इस हुक्मरानों को चाहिए कि वो ये मराद और हर चीज़ ये वापस करें और आवाम को कुछ सहूलत मिले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बैरूनी दौरे भी ऐसे ही चलेंगे, पेट्रोल में भी कोई कमी नहीं आएगी, इनके जो मराहत हैं उनमें भी कोई कमी नहीं आएगी। अवाम को इतना पिस चुके हैं कि उनको तो अभी होश ही नहीं है, वो तो बेहोश पड़े हुए हैं। उनको तो एहतिजाज करने का या किसी चीज़ पे उनको एहतिजाज का तो बिल्कुल वो बादशाह वाला किस्सा जो मैंने आपको सुनाया है, वही हालत है। अल्लाह ताला रहम करे। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, उसको अल्लाह ताला ऐसा हुक्मरान अता करे कि जो अवाम के बारे में सोचे, जो लोगों के मसाइल हल करे। से बस हम दुआ ही कर सकते हैं कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इस तरह के मसाइल को हल करने में पाकिस्तानी कौम को निकाले, और इस दुआ ही हम कर सकते हैं। लेकिन जो हुक्मरानों का हाल है, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हम बेशक कुछ भी कहें, हम चीखें चलाएं, अवाम जो भी कहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका हर चीज़ फ्री है। बिजली, पानी, गाड़ियाँ, घर, इलाज, सफ़र, हर चीज़ फ्री है। तो उनको और किसी चीज़ की मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत है। और जब तक अवाम अपने हकूक़ के लिए नहीं जाएँगे, नहीं निकलेंगे, उस वक़्त तक तो ऐसे ही चलेगा। तो बस दुआओं के साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।